आगमन का तीसरा रविवार और इस रविवार के दिन चर्चों में गुलाबी रंग की मोमबत्ती जलाई जाती है। ये आनंद का प्रतीक है और इस आनंद के प्रतीक को प्रज्वलित करके लोग उस खुशी को बांटना चाहते हैं जो कि संसार से छिन चुकी थी। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा की सृष्टि करी, वहां पर कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई कष्ट या कोई चिंता नहीं थी। दाऊद कहता है भजन में कि परमेश्वर तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। और जब आदम और हव्वा परमेश्वर की निकटता में थे, वो आनंदित थे। लेकिन दुष्ट ने उनको भ्रमित किया और वो आज्ञा उल्लंघन के पाप में पड़ गए और तब से संसार में क्लेश, पीड़ा और नाना प्रकार की चिंताएं आ गईं और मनुष्य उन पीड़ाओं में, उन कष्टों में, उन बीमारियों में ग्रसित होकर अपने जीवन में दुख को ढोने लगा। और तब हम देखते हैं परमेश्वर ने नबी भेजे, व्यवस्था दी, लेकिन कोई भी नबी या व्यवस्था के नियम मनुष्य को उस आनंद से भरपूर नहीं कर सके जो कि परमेश्वर वास्तव में देना चाहता था। इस्राएल और यहूदा के पतन के बाद 400 वर्ष का एक ऐसा काल आता है जिसको अंधकार का काल कहते हैं। इस काल में परमेश्वर ने ना तो नबियों के द्वारा, ना अपने स्वर्गदूतों के द्वारा और ना स्वयं मनुष्य से कोई बात करी। 400 वर्ष तक एक खामोशी इस संसार में छाई रही और एक निराशा के सागर में लगभग 15-16 पीढ़ियां निकल गईं और उसके बाद परमेश्वर की योजना प्रकट होती है और परमेश्वर अपनी योजना को सबसे पहले मरियम पर प्रकट करता है और मरियम के पास जिब्राइल स्वर्गदूत आता है और उसका जो पहला वाक्य है और वो है आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम से कहता है आनंद और जय तेरी हो। वो अशांति, वो दुख, वो क्लेश, वो पीड़ाएं जो मनुष्य झेलता आ रहा था, उसका अंत होने वाला था और परमेश्वर ने जिब्राइल स्वर्गदूत के माध्यम से मरियम को कहलवाया आनंद और जय तेरी हो। एक आनंद, जबकि मरियम के लिए देखा जाए तो ये बड़ी पीड़ा की बात थी, क्योंकि वो कुंवारी थी, उसकी यूसुफ से मंगनी हो चुकी थी और ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर का स्वर्गदूत उससे आकर कहता है कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। और इस प्रकार से एक आनंद का विषय मरियम को दिया जाता है जो सांसारिक दृष्टिकोण से मरियम के लिए पीड़ादायक था, लेकिन मरियम परमेश्वर की योजना को समझती है, विचार करती है और अपने आप को समर्पित करती है उस आनंद के लिए जिसके लिए स्वर्गदूत उससे कहता है प्रभु तेरे साथ है। क्योंकि जहां परमेश्वर है वहां आनंद की भरपूरी है और जब परमेश्वर मरियम के साथ है तो उसको किसी बात की चिंता या दुख या समस्या का सामना करने की आवश्यकता नहीं है। और इस बात को समझकर वो स्वर्गदूत से कहती है कि देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और इस रीति से जो
क्लेश, जो पीड़ा, जो दुख संसार में आ गया था, उसका अंत करने के लिए यीशु मसीह के जन्म की उद्घोषणा स्वर्गदूत के द्वारा कर दी जाती है और मरियम उसमें अपनी सहमति को देकर अपने जीवन में भी उस आनंद को लेती है। और इसीलिए जब वो इलिशिबा के पास जाती है, इलिशिबा भी उसको देखकर आनंदित होती है और न सिर्फ इलिशिबा आनंदित होती है, उसके गर्भ में जो बालक था वो भी लिखा है खुशी से उछल पड़ता है। इलिशिबा कहती है, जैसे ही मैंने तेरी आवाज को सुना, मेरे पेट में बालक खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि मरियम परमेश्वर की सामर्थ्य से गर्भवती थी और अब वो आनंद जो परमेश्वर की ओर से उसे दिया गया था, उसकी आवाज से लोगों तक पहुंचने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि आनंद और जय तेरी हो। और इलिशिबा सबसे पहले उसकी जय जयकार करती और कहती है, मैं तो धन्य हो गई कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। अभी बालक का जन्म नहीं हुआ, उसने कोई कार्य नहीं किया, लेकिन इलिशिबा सिर्फ मरियम की आवाज को सुनकर अपने अंदर एक आनंद को महसूस करती है। और यह है ख्रीष्ट जन्म पर्व का आनंद, जो कि परमेश्वर ने इस संसार को दिया, कि संसार जो कि शोक में डूबा हुआ था, जो पीड़ा में डूबा हुआ था, जो कष्ट में डूबा हुआ था, जो बीमारियों में डूबा हुआ था, उसमें एक आनंद आए। अब वो निराशा में ना रहे। और हम देखते हैं, जब इस बालक के जन्म का सूचक वो सितारा उन ज्योतिषियों को नजर आता है और वो उनका मार्गदर्शन करता है, और जब वो बैतलहम में उस गौशाले के ऊपर ठहर जाता है, तो वो ज्योतिषियों के लिए लिखा हुआ है, मत्ती उसके 2 अध्याय के 10वें पद में, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। ये आनंद जो यीशु मसीह के जन्म का है, अब किस रीति से आगे बढ़ने लगता है, और उस आनंद को ये ज्योतिषी उस तारे के माध्यम से महसूस करते हैं और वो आनंदित होते हैं, और आनंदित होकर उस बालक को जाकर देखते हैं और अपनी भेंटें चढ़ाते हैं और आनंद पूर्वक अपने देश को लौट जाते हैं, क्योंकि उद्धारकर्ता के जन्म का आनंद उनको उस सितारे के माध्यम से महसूस हुआ। उन्होंने उसको अपने अंदर महसूस किया और आनंदित होकर उस बालक को देखने वो उस गौशाले में चले गए और उन्होंने वहां पर उस बालक को पाया और अपनी भेंटें भी दी। और उसके बाद हम आगे देखते हैं, लूका उसके 2 अध्याय के 10वें पद में इस आनंद का फैलाव परमेश्वर ना सिर्फ मरियम और इलिशिबा के बीच में करता है, इन ज्योतिषियों के ज्ञानियों के बीच में करता है, लेकिन अनपढ़ साधारण लोगों के बीच में करता है। और जबकि गड़रिये बैतलहम से दूर अपनी भेड़ों को एक जंगली क्षेत्र में रखकर उनकी रखवाली कर रहे थे, स्वर्गदूत उनके पास आकर कहता है, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। वो सुसमाचार जिसमें आनंद है, जिसमें खुशी है, वो समाचार मैं तुम्हें सुनाता हूं, और जो सब लोगों के लिए होगा। ना सिर्फ तुम्हारे लिए ये आनंद है, लेकिन सब लोगों के लिए, संसार के सब लोगों के लिए ये आनंद है। और ये आनंद का सुसमाचार है कि आज बैतलहम में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। संसार में उद्धारकर्ता आ गया है और इसका सुसमाचार इन
गरणियों को, जिनके पास जानकारी के कोई साधन नहीं थे, जो बियाबान क्षेत्र में थे और अपने काम में लगे हुए थे, भेड़ों को चराते थे, उनकी रखवाली करते थे, परमेश्वर उन तक आनंद का सुसमाचार पहुंचाता है। अपने दूतों को भेजता है और वो दूत आकर उससे कहते हैं, उनको बताते हैं कि तुम्हें मैं बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। क्योंकि व्यापार करना, भेड़ रखना, धन रखना, उस समय की संपत्ति भेड़ और बकरियों के रूप में थी, ये सब ठीक है, लेकिन उद्धार मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वो उद्धार पाए। और उसी उद्धार का संदेश लेकर ये स्वर्गदूत आते हैं और कहते हैं, आनंद का सुसमाचार हम तुम्हें देते हैं कि तुम्हारे लिए बैतलहम में एक उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है। गरणिये उनकी बात को सुनकर उस पर विश्वास करके अपनी भेड़ों को वहीं जंगल में बियाबान क्षेत्र में छोड़कर बैतलहम में आते हैं और उस बालक को देखते हैं और इस बात की गवाही भी देते हैं कि हमको इसके जन्म की सूचना कैसे मिली। और जो आसपास के लोग थे वो इससे आश्चर्यचकित भी होते हैं कि कैसे ये साधारण लोगों तक परमेश्वर के आनंद का सुसमाचार आ पहुंचा। और उसके बाद हम आगे देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 25वें पद से 32वें पद में शिमोन का उल्लेख है, जो बहुत वृद्ध है, लेकिन परमेश्वर कहता है जब तक तू उद्धार को नहीं देखेगा तू नहीं मरेगा। और तब पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो मंदिर में आता है। यूसुफ और मरियम रीति विधि को पूरा करने के लिए उसी समय मंदिर में पहुंचते हैं और शिमोन उस बालक को देखकर समझ जाता है कि परमेश्वर ने मुझको इसी बालक के लिए कहा था। और वो उसको गोद में लेकर आनंद पूर्वक परमेश्वर से कहता है, अब मुझको तू शांति से विदा कर, क्योंकि मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है। एक आनंद उसके दिल में आ गया। उस बालक को गोद में लेकर वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है और कहता है कि अब मैं इस पृथ्वी से आनंद पूर्वक विदा हो सकता हूं, शांति पूर्वक विदा हो सकता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने, जैसा तूने कहा था, उद्धार को देख लिया है। और इस बुजुर्ग के जीवन में उद्धार का आनंद आ जाता है। और तब हम देखते हैं 84 वर्ष से विधवा वो स्त्री हन्ना भी उस बालक को देखकर आनंद से भर जाती है और भविष्यवाणियां करती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की योजना में इस पृथ्वी पर इसलिए आया था कि लोगों का उद्धार करे, उनको आनंद जीवन दे और ये आनंद प्रदान करे कि वो अब आशा विहीन नहीं है, पर अब उनके पास छुटकारे की, उद्धार की आशा है और वो यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पा सकते हैं। इस बात को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने उस 400 वर्ष के अंधकारपूर्ण समय के बाद बड़े आनंद की घोषणा करवाई। यह आनंद की घोषणा परमेश्वर करवाता है। मनुष्य अपने प्रयासों से, अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से इस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता है। उद्धार का आनंद केवल परमेश्वर दे सकता है और उसने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से वो आनंद इस संसार में पहुंचा दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसीलिए यशायाह 90 अध्याय के 2-3 पद में लिखा है, जो लोग
अंधियारे में चल रहे थे। एक घोर अंधकार इस संसार पर था। जब परमेश्वर से मनुष्य दूर था, परमेश्वर की ना तो वो आवाज सुन रहा था, ना नबी और ना व्यवस्था के द्वारा उसको मार्गदर्शन मिल रहा था। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। और तब आगे वो लिखता है, तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। ये प्रकाश जो चमका, अंधियारे में बैठे हुए लोगों पर प्रकाश जो चमका, उसके लिए वो कहता है, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं। जब पूरी फसल प्राप्त हो जाती है और कृषक देखता है कि उसके पास पूरे के साथ फसल है, वो आनंद से भर जाता है। और यहां पर भी ये भविष्यवक्ता उसकी तुलना करता है कि जो प्रकाश चमका, जो सितारा दिखा, जो उजाला हुआ, उससे वो आनंदित हुए। आगे वो कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। यह है आनंद का सुसमाचार कि उसकी शांति का अंत ना होगा, उसकी प्रभुता बढ़ती जाएगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र के माध्यम से इस संसार को वो आनंद प्रदान किया जो कि मनुष्य अपने प्रयास से, अपनी शक्ति से, अपने पैसे से, अपनी योग्यता से, अपनी शिक्षा से प्राप्त नहीं कर सकता था। वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है इस संसार में, लेकिन उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता। और उस उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। और इसलिए आगमन के इस तीसरे रविवार के रोज गुलाबी रंग की मोमबत्ती जो आनंद का प्रतीक है जलाई जाती है, कि वो आनंद जो मरियम तक पहुंचा, जो इलिशिबा तक पहुंचा, जो मां के गर्भ में यूहन्ना के ऊपर चमका, जो आनंद ज्योतिषियों ने सितारे को देखकर महसूस किया, और जिस आनंद का सुसमाचार गरड़ियों को स्वर्गदूतों ने दिया, जो आनंद शिमोन ने उस बालक को अपनी गोद में लेकर प्राप्त करा और हन्ना ने उसको देखकर प्राप्त किया, वो आनंद हम भी प्राप्त करें। निराश हताश ना रहें, क्योंकि जब हम पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय के 12वें पद में जाते हैं, लिखा हुआ है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। यदि हम उस पुत्र को, अपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर जीवन है। और यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको बहुतायत का जीवन देना चाहता है। और ये वो आनंद है जो कि हम ख्रीष्ट जन्म पर्व पर महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने किस अद्भुत रीति से अपने पुत्र को हमारे लिए दिया कि हमारा आनंद पूरा हो। वो इसलिए आया कि हमारा आनंद इस पृथ्वी पर पूरा हो और हम अनंत काल के आनंद में, जहां पर शोक नहीं, जहां पर विलाप नहीं, जहां पर आंसू नहीं, जहां पर बीमारी नहीं, वहां पर परमेश्वर के साथ
रह सकें। आवश्यकता इस बात की है कि जैसे मरियम ने समर्पण किया, जैसे ज्योतिषियों ने उस तारे के माध्यम से अपने यात्रा को करके उस उद्धारकर्ता को पाया, जैसे गरणियों ने उन स्वर्गदूतों की बात पर विश्वास किया, आज हम क्या अपना समर्पण कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके उसकी संगति में आ रहे हैं? क्या हम उस आनंद के सुसमाचार को सुनकर और स्वीकार करके दूसरों को बता रहे हैं, ताकि हम भी कह सकें अब हमको शांति से विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस उद्धार को देख लिया है। आज ख्रीष्ट जन्म पर्व का आनंद हमारे लिए सिर्फ भौतिक ना हो, पर हम आत्मिक आनंद को महसूस करें जो इन पात्रों ने महसूस किया और जिसका बखान इन लोगों ने दूसरों तक भी किया। हम भी इस आनंद को, इस आत्मिक आनंद को अपने अंदर महसूस करें और दूसरों को बताएं, ताकि वो भी उस आनंद से परिपूर्ण होकर अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र के माध्यम से इस संसार को, जो कि शोक में था, जो बीमारी में था, जो पीड़ा में था, उसको आनंद का समाचार दिया, ताकि आपके पुत्र पर विश्वास करके अनंत जीवन को प्राप्त कर सके, अनंत आनंद को प्राप्त कर सके, अनंत शांति को प्राप्त कर सके। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम सिर्फ भौतिक रूप से आनंदित ना हो, लेकिन आत्मिक रूप से अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर ग्रहण करके आनंदित हों और संसार पर भी प्रकट करें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।